माटी कला को आधुनिक स्वरूप देने और परंपरागत कारीगरों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा बजट वर्ष 2025-26 में घोषणा के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में बुधवार को श्री यादे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि माटी कला बोर्ड को मुख्यमंत्री ने इस बार दुगना बजट दिया है। उन्होंने इस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। प्रहलाद टाक ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार हर वर्ग के कल्याण को लेकर प्रतिबद्ध है। इसी के तहत प्रदेश के मिट्टी कामगारों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से 2000 विद्युत चालित चाक और 2000 मिट्टी गूंथने की मशीनें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए 14,000 से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 2000 पात्र लोगों का चयन कर उन्हें उचित प्रशिक्षण देकर चाक और मिट्टी गूंथने की मशीन उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 200 विधानसभा क्षेत्रों और 41 जिलों से चयनित माटी कला कामगारों को निःशुल्क मशीनें वितरित की जाएगी। बोर्ड द्वारा पोर्टल तैयार कर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर बजट घोषणा की क्रियान्वित के आगाज भी किया जा चुका है और इसी के तहत पहला जागरूकता शिविर 21 जून 2025 को राजसमंद जिले में आयोजित किया जाएगा। इस शिविर में जिले की 4 विधानसभा क्षेत्रों से प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों में से लाभार्थियों का विधानसभा क्षेत्र अनुसार प्राथमिकता और पात्रता लॉटरी के आधार पर चयन किया जाएगा। चयनित पात्र लाभार्थियों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। उनको माटी कला की विभिन्न विधाओं कलाकृतियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण उपरांत पात्र लाभार्थियों को विद्युत चलित चाक और मिट्टी गूंथने की मशीन का सेट निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। आएंगी उनमें से जिले में कौन अच्छे कलाकार हैं उनको वहीं सम्मानित करने की और राज्य स्तरीय एक कार्यक्रम नवंबर दिवाली के आसपास करने का है। उसको यहाँ स्टेट के अंदर हम उनको बुलाएंगे, एंट्री करेंगे, आप लोगों को भी बुलाएंगे, वहाँ सम्मानित करने का भी एक हम प्रावधान रख रहे हैं। साथियों, इसके तहत साथ ही साथ मैं आपको एक बात बताऊं कि जो मिट्टी के बर्तन जो पकाते हैं उसके अंदर एक ट्रेडिशनल फॉर्म आती है भाई, सारे बर्तनों को इकट्ठा करना और ऊपर से मिट्टी से ढकना नीचे तो उसका धुआं होता है, वो उठता है। तो हम जागरूकता हमारे लोगों में, हालांकि ये प्रदूषण वाले नियमों में वाइट कैटेगरी में आता है जिसमें प्रदूषण का सर्टिफिकेट लेना आवश्यक नहीं है, लेकिन पड़ोसियों का माहौल का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना। ये हम हमारे कामगारों को कहते हैं आपको सिर्फ सर्टिफिकेट लेने की छूट दी गई है, ना कि आपको सारा धुआं फैलाने की छूट दे दी, ऐसा तो नहीं है ना। तो उसका वो अभी उनको समझ में आ रहा है धीरे धीरे। तो उनके लिए सबसे बढ़िया बात है कि वो सुबह शाम ना करके दोपहर के टाइम में बटिया चलाए, तो उनको ज़्यादा पड़ोसियों को भी नहीं होता। एक विशेष बात। दूसरी बात यह है कि हमने अपने भ्रमण के दौरान ये देखा कि फाइबर की रजाई टाइप से एक फाइबर की क्लॉथ आता है, बर्तनों के उसके ऊपर से न्याय के ऊपर वो लगा दिया जाए, धुआं कर दिया जाए, तो वो अंदर ही अंदर पक जाते हैं। उनके कम खर्चे के अंदर सारे उनकी पकावट का काम हो जाएगा, गुणवत्तापूर्वक भी साथ में, तो धुआं नहीं होता, पड़ोसियों को परेशानी नहीं। फिर दिल्ली के अंदर वो जो एक मलकानगंज एक कुम्हारों का मोहल्ला है, उसके अंदर हम गए, देखा तो मैं देख के आश्चर्यचकित रह गया। अभी एक एक दुकान के अंदर काम किए जा रहे हैं। मैंने कहा यहाँ बर्तन कैसे पकाते हो आप, ये पकाते कैसे हो? एक आदमी शाम को 2000 कूलर बेच देता है, 2000 वो जो दिल्ली के अंदर तो चलते ही वो अपने दूध वाले जो कूलर ही पे देते सप्लाई। तो मैंने कहा ये कैसे करते हो भाई? तो उन्होंने ऊपर तो छत के ऊपर तो चाक रख के उस पर तो वो बनाते हैं, वो धूप में सुखा लेते हैं, और पकाने के लिए उन्होंने जो हम तंदूर जिसमें रोटियां पकाते हैं ना उसके अंदर डाला और नीचे से जो जले हुए कोयले से पका लेते हैं बिना धुआं रहे, कुछ भी नहीं होता। दूसरी बात, इनके लिए जैसे बर्तन खिलौने बनने के लिए विपणन की व्यवस्था जानकारी नहीं है। हमारे यहाँ की जो संस्थाएं जितने भी मेले लगते हैं उसमें जिसमें जिला उद्योग केंद्र इन्वॉल्व होता है, वो कामगारों को अपना सामान यहाँ पर लाकर देने के लिए उनको आने जाने का खर्चा भी देता है और उनके लिए उपलब्धता भी, स्थान भी उपलब्ध कराता है। तो उसकी जानकारी देके हर मेले के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं यहाँ पर अपने बोर्ड में कि हर मेले की जानकारी पहले हमें पहुंचे और उसके बाद में हम सारों को सर्कुलेट करें। वो लोग अपने सामान को उचित, जब वो इस तरीके से प्लेटफार्म पर बेचेंगे तो उन्हें निश्चित तौर पर अच्छे दाम मिलेंगे। तो ये एक उसका रहेगा हमारा। साथ ही ब्यूरो रिपोर्ट देश 24 एक्सप्रेस।